8th standard social science, chapter 5, natural disasters, and session 2. Already session 1 completed. In the session 1, out of this disasters, earthquake, regarding earthquake you have learnt. Now second, volcano. Volcano refers to an opening in the earth crust from which motion, lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth surface. मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्केनो? वोल्केनो मतलब क्या है? अर्थ सरफेस ऑलरेडी हमने अपने सुना है लेसन में पहले से। अर्थ कैसा फॉर्म होगा? अर्थ के अंदर जो कोर है वहाँ पे जो बहुत टेम्परेचर ज़्यादा होती है, हीटिंग है, हीट की वजह से रॉक्स भी मेल्ट होके सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो अर्थ के अंदर ये जो हीट ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर होती है, ये प्रेशर से अर्थ के अंदर का जो लावा यानी मोल्टेन रॉक्स होते हैं और रॉक फ्रैगमेंट्स यानी कुछ रॉक्स का पीसेस भी होते हैं, और जो एशेस यानी जलते हुए जलने के बाद जो ऐश आती है वो, और डस्ट और कुछ गैसेस, ये सभी अर्थ क्रस्ट को ओपनिंग करते हुए यानी ऊपर का जो क्रस्ट को ब्रेक करते हुए बाहर आता है, अर्थ सरफेस के ऊपर फ्लो हो जाता है। एजेक्टेड यानी अंदर से एकदम स्पीडीली बाहर आ जाता है, उसी को वोल्केनो बोले। ये इसका कारण क्या है? मेनली फोर वोल्केनिक एरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजन। ये वोल्केनो होने का मेनली 4 रीजन है। मेनली व्हेन द टेक्टोनिक बैलेंस इज डिस्टर्ब, जो अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बीच का जो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, तब हॉट मैग्मा यानी जो रॉक्स जो जलते होते हैं वो रॉक मटेरियल, ऐश, वाटर वेपर, ये सभी गैसेस सरफेस की तरफ रश होते एकदम बहुत स्पीडी से बाहर आ जाता है। इसी को हमने वोल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। और इसकी मेन रीजन है 4 मेन रीजन है। नंबर 1, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर पहले से हमको पता है जो अर्थ जो है पूरा एक तो सन से निकला हुआ आपको गोला जैसा है, अंदर अभी भी बहुत चलते रहते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मैग्मा, और जो अंदर इतना टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स है जल के वो टेम्परेचर की वजह से वो पिघल के सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, इसी को मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा क्रिएट हो जाता है। और क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, ये जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो गैसेस, कुछ गैसेस भी फॉर्म होते हैं, और वाटर वेपर भी, वाटर जो बॉयल होकर ज़्यादा टेम्परेचर में वेपर बन जाता है। और राइजिंग ऑफ मैग्मा टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, ये सभी 4 रीजन से मेनली वोल्केनिक एरप्शन होने का। यानी वोल्केनो कब एरप्ट होते हैं? एरप्ट यानी बाहर, ज्वालामुखी जो बाहर निकल के आ जाती हैं, उसके मेन रीजन से हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रिएशन ऑफ मैग्मा, क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, यानी मैग्मा अंदर क्रिएट हो जाती, फॉर्म हो जाती है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, और कुछ गैसेस और वाटर वेपर भी फॉर्म हो जाती है। और जैसे ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये सभी एकदम बाहर की तरफ होता है। और द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड्स बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। जो मैग्मा जो है, मैग्मा यानी जो रॉक्स, चलते हुए रॉक्स का जो फॉर्म, लिक्विड फॉर्म होती है, वो अपवर्ड्स की तरफ यानी अर्थ की क्रस्ट की तरफ पुश होता है। कब पुश होता है? ये मैग्मा का नीचे जो गैसेस होते हैं ये पुश करती हैं, प्रेशराइज करते हैं अंदर ऊपर की तरफ। एंड सेकेंडली, द वाटर percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into vapor. उसके अलावा जो वाटर होती हैं वहाँ पे, वो वाटर भी ऊपर क्रैक्स यानी जो अर्थ की जो क्रैक होके एकदम ये स्पीडीली बाहर आ जाते हैं, ओपनिंग सरफेस की तरफ आ जाता है। ये टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर भी हीट होके प्रेशर से वेपर, वाटर वेपर आपको पता है वाटर वेपर को कितना फोर्सली ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से ये क्रैक्स करके ये वाटर वेपर के जो प्रेशर से भी क्रैक्स होके बाहर की तरफ आ जाता है। दिस वेपर इज फुल ऑफ प्रेशर गोइंग टू लैक ऑफ स्पेस एंड ट्राइज टू कम आउट। जैसे ये वाटर के टेम्परेचर से वेपर बन जाता है, और वेपर की वहाँ पे जगह ज़्यादा चाहिए, हॉट एयर ज़्यादा जगह लेती है, वहाँ पे जगह ना होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा की वजह से वो फोर्सली बाहर आने का ट्राई करती है, और वो बहुत फोर्सली बाहर आ जाता है।
दिस वेपर आल्सो कॉजेस मैग्मा टू राइज अपवर्ड। ये वेपर का वजह से भी मैग्मा जो है ऊपर की तरफ राइज होके बाहर आता है। द गैसेस प्रेजेंट इन द मैग्मा reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava। ये मैग्मा में जो गैसेस प्रेजेंट है यानी जो गैसेस है वो बहुत हाई प्रेशर का वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है, सरफेस के नज़दीक में पहुंच जाता है। उसके बाद हाई प्रेशर से वो एरप्ट होके बाहर एकदम ब्रेक होते हुए बाहर के लावा फॉर्म में बाहर आ जाता है। और इसमें लावा यानी मोल्टेन रॉक है, लावा यानी नेक्स्ट ऐश, जलने के बाद जो ऐश बच जाती है वो, और कुछ गैसेस और रॉक पीसेस। एक्ट के अंदर तो बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक पीस होते हैं, लावा यानी रॉक का जलने का लिक्विड फॉर्म है, और ये तो कुछ उसके साथ साथ कुछ रॉक पीसेस भी आता है, और ये अलग अलग शेप्स में आता है, वेरियस शेप्स एंड साइजेस। ये सभी बाहर एरप्ट होके आता है एंड दिस इज नोन एज ए वल्केनो। इसी को हम वल्केनो इन द मैप इन द पिक्चर यू कैन सी 5.3 एंड 5.4। एक्टिव वल्केनो यानी जब वल्केनो एरप्ट होके बाहर आ रहा है इतना रेड कलर हॉट हॉट। और डॉर्मेंट वल्केनो यानी नियरली 10,000 ईयर्स पहले ये वल्केनो एरप्ट हुआ है, उसके बाद वो कूल है, ठंडा है, वो है डॉर्मेंट यानी अंदर है उसका भी अभी प्रेशर, बट 10,000 ईयर्स पहले उसका एरप्ट हुआ है और बाद में कभी भी हो सकती है इसके अंदर डॉर्मेंट मतलब। All these volcanic residuals come on the surface of the earth and form a mountain-like structure। यानी ये जो वल्केनो एरप्ट होता है इसके अंदर से क्या क्या आ रहा है, लावा आ रहा है, ऐश आते हैं, गैसेस एंड रॉक पीसेस, ये सभी बाहर आते आते रेसिड्यूल्स मतलब वल्केनो से जो बाहर आने वाले चीज़ें सभी बाहर आके अर्थ सरफेस के ऊपर एक आसपास में फैल जाके एक माउंटेन स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म हो जाता है। इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस एंड वेपर इज मोर एंड द वेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नैरो, यानी वेंट यानी होल, जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक क्रैक होल बन के बाहर आने का रास्ता बन जाते हैं सभी बाहर आने का। अगर ये नैरो है, वेंट यानी उसकी जो मुंह है वल्केनो की मुंह बाहर आने का रास्ता अगर नैरो है और अंदर गैसेस और वाटर वेपर का जो ज़्यादा मात्रा में है, गैसेस और वाटर वेपर ज़्यादा हो और रास्ता कम है, नैरो है, देन द एरप्शन इज डेंजरस। ऐसे समय में बहुत फोर्सली यानी अंदर गैसेस वेपर ज़्यादा है और बाहर आने का रास्ता छोटी सी है, तब वो बहुत स्पीडीली ज़्यादा फोर्सली ज़्यादा हाइट तक जाएगा और हाइट से ज़्यादा दूर तक भी जाता है। ये ऐसा एरप्शन ज़्यादा डेंजरस होता है। बट इफ़ द अमाउंट इज in gases is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth surface। बट इसी के अगेंस्ट अगर गैसेस का जो अमाउंट कम है और जो वल्केनो का वेंट यानी उसके एंट्रेंस जो बाहर आने का रास्ता जो है ब्रॉड है, लॉन्ग है, ज़्यादा लंबा है और ब्रॉड यानी बड़ी है, देन द मोल्टेन लावा कम्स आउट स्लोली, तब मोल्टेन लावा स्लोली बाहर आ जाएगा और स्प्रेड इटसेल्फ ऑन द अर्थ सरफेस, और वहीं आसपास में अर्थ सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, अगर प्रेशर गैसेस ज़्यादा मात्रा में है और वेंट नैरो है यानी बहुत छोटी वाला है, तब वो ज़्यादा डेंजर होता है ये वल्केनिक एरप्शन, क्योंकि बहुत स्पीडीली बहुत हाइट में ज़्यादा दूर तक जाते हैं। अगर गैसेस का अमाउंट कम है और वेंट ज़्यादा ब्रॉड है, तब वहीं आसपास में फैल जाती है लावा। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ वल्केनोस। वल्केनो में भी 3 टाइप्स ऑफ वल्केनोस है, एक्टिव वल्केनो, डॉर्मेंट वल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वल्केनो। एक्टिव वल्केनो आपको यहाँ पे 5.4 पिक्चर में आप देख सकते हैं, एंड वल्केनो एरप्ट हो रहा है, एक्टिव है, उसमें से देखो कितना स्पीडीली बाहर आ रहा है। और डॉर्मेंट वल्केनो यानी ये पहले नियरली 10,000 ईयर्स पहले एक्टिव था वल्केनो, इसमें से बाहर एरप्ट हुआ है। एरप्ट यानी इसके अंदर से जो भी मटेरियल बाहर आता है एकदम स्पीडीली वो है, और अभी भी उसके अंदर है, कभी भी आ सकते हैं। और एक्सटिंक्ट वल्केनो यानी पूरा डेड है यानी ख़त्म हो गया है इसके अंदर, और बहुत से सालों के बाद वो वापस आ सकते हैं। इस तरह से 3 काइंड्स वल्केनोस आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये वल्केनो से पूरा दुनिया में अलग अलग जगह पे बहुत सारा दिखाई देते हैं, मेनली पैसिफिक ओशन के आसपास में वल्केनोस ज़्यादा होते हैं। और हमारे इंडिया में भी वल्केनोस जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड से वहाँ पे है, अभी भी एक्टिव वल्केनो है। और देर इज ओनली 1 एक्टिव वल्केनो इन इंडिया एंड दैट इज इन द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। पर लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार आइलैंड से
हमारे इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है और वो है आइलैंड में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। वोल्केनिक एरप्शन एट एनी प्लेस और रीजन लीड्स टू मासिव डिस्ट्रक्शन इन द लोकल एरिया। ये वोल्केनो के एरप्ट होने की वजह से वहाँ पे जो सडनली हो जाती है ये, और इसका वजह से मासिव डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, जितना बहुत दूर तक इसकी जो लावा फैल जाती है, हॉट गैसेस भी आते हैं और रॉक भी आती है, और इसका वजह से लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान, सभी तरह की नुकसान होती है। लैंड पूरा इसके अंदर दब जाती है, वोल्केनो की जो एशेस से भर जाती है, उसका बाद में बहुत सालों तक कोई यूज़ नहीं कर सकते। और वोल्केनोज हैव सर्टेन बेनिफिट्स टू। इसके अलावा वोल्केनोज के साथ कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इंक्रीजेस ड्यू टू लावा। ये लावा जो वोल्केनो एरप्ट होने के बाद लावा कुछ सालों के बाद वो धीरे धीरे ठंडा होके और लैंड बन जाती है, और ये लैंड में ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूजफुल है। और इसी लैंड में मेनली ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में कॉटन जैसा क्रॉप्स होती है। गुजरात में भी इसी लैंड है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा। और इसका एक एग्जाम्पल है जावा सुमात्रा आइलैंड से, वहाँ पे भी ये वोल्केनो का एरप्ट होने से फॉर्म हो गया, तो इसलिए वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी, लैंड का फर्टिलिटी अच्छा है। एज इट इज़ मेड ऑफ लावा, क्योंकि वो जावा समुद्रा आइलैंड से लावा का से ही बन गया है, इसलिए वहाँ का प्रोडक्शन अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा। द पोटाशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेसिड्यूल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन एब्यूंडेंट क्रॉप प्रोडक्शन। और मेनली ये वोल्केनिक रेसिड्यूल्स यानी वोल्केनो एरप्शन से जो बाहर चीज़ें आ गए हैं, अलग अलग मटेरियल जो बाहर आते हैं, उसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा रिच में होती है, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये जो पोटाशियम है उस लैंड में जो वो फार्मर्स की हेल्प करती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, एब्यूंडेंट यानी ज़्यादा अच्छे से फसल होती। द हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन द एरियाज ऑफ वोल्केनो हैव जम किलिंग प्रॉपर्टी। और इसके अलावा जहाँ ये वोल्केनो जहाँ होती है वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यानी अंडरग्राउंड में जो वाटर होती है वो बहुत हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं। ग्राउंड में से जो स्प्रिंग जैसा वाटर, हॉट वाटर बाहर आता रहता है, नेचुरली आता है रहते हैं। ये जहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग्स मतलब उसकी एरियाज में वोल्केनो होती है। और इसमें ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जम किलिंग, जो बीमारी आने वाला जम्स को मारने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये जो होती है क्यूर स्किन डिसीजेस, कुछ स्किन डिसीजेस का क्यूर करती है ये वाटर। एट ए लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ एर्थ सर्टेन मिनरल्स लाइक mercury, tungsten, tin plating, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कैन बी obtained easily ड्यू टू वोल्केनो। इसके अलावा एर्थ की जो डीप अंदर लोअर डेप्थ यानी बहुत गहरा में एर्थ सरफेस के अंदर, और जो कुछ ऐसी मिनरल्स होती है, एक mercury है और टंगस्टन है, टिन प्लेटिंग और जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, इस तरह की मिनरल्स होते हैं। और ये मिनरल्स ये वोल्केनो, जब वोल्केनो एरप्ट हो गई तो उसकी लैंड में वोल्केनो की मटीरियल के अंदर ये मिनरल्स भी इजीली मिलते हैं। द लावा दैट कूल्स डाउन, यानी ये वोल्केनो की वजह से जो बेनिफिट्स है, एक तो लैंड का फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूबल मिनरल्स भी मिलते हैं, कभी कभी इसके अंदर डायमंड्स भी फॉर्म हो जाते हैं। The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns it into diamond with the passage of time. यानी इमीडिएटली नहीं होते हैं, कुछ सालों के बाद जो लावा कूल्स डाउन होता है इनसाइड द वेंट, यानी जो जो उसकी एरप्ट होने की जो वेंट यानी रास्ता होती है उसके अंदर लावा कूल हो जाती है, बाहर आने के बाद कुछ कुछ लावा वहीं पे, और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट वोल्केनो बन जाती है, यानी कुछ हज़ारों साल के बाद ठंडा हो जाती है, डेड वोल्केनो हो जाती है। उस समय ये जो लावा कूल होके अंदर ही जम जाती है वो डायमंड्स में हो जाते हैं, बट ये इमीडिएटली नहीं आता है, पासेज ऑफ टाइम यानी कि हज़ारों साल के बाद इसका डायमंड फॉर्म में बन जाता है। द स्मॉल रॉक्स थ्रोन आउट during volcanic eruption known as lapalli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily। और जो वोल्केनिक एरप्शन में जो रॉक्स का पीसेस जो बाहर आता है, थ्रोन आउट यानी बाहर फेंका जाता है, बाहर आ जाता है कुछ रॉक्स, और इसका लापल्ली नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स है बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसे इजीली मोल्ड कर सकते हैं, जिस शेप में चाहे उस शेप में मोल्ड
कर सकते हैं। एंड ओके, दिस इज द टुडेस लेसन। और अभी भी इंडिया में जो वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है।